पाकिस्तान के छक्के छोड़ा देने वाले जवान वीर अब्दुल हमीद जी के हम गांव आए हुए हैं, जो दामूपुर इनका गांव है, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में। आप देख रहे हैं ये स्मारक है। आज हम आपको ये स्मारक की भव्यता दिखाएंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं ये आरसीएल गन है। इसी गन से उन्होंने पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। और ये प्रतिमा है उनकी, वीर अब्दुल हमीद जी की प्रतिमा है। उनकी बगल में उनकी रसूलन बीबी उनकी पत्नी की प्रतिमा है। आइए आपको दिखाते हैं ये आरसीएल गन। देखिए ये गन है, इसी गन से उन्होंने निशाना लगा के उस टैंक को भेदा था। आप देख रहे हैं ये शहीद वीर अब्दुल हमीद आरसीएल गन स्मारक जनरल विपिन रावत जी के द्वारा ये 10 सितंबर 2017 को इसके उद्घाटन किया गया था। और ये आप देख रहे हैं यहाँ प्रतिमा लगी है। इनकी जो पत्नी है रसूलन बीबी, कुछ ही दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। उनकी प्रतिमा ये बनी है। ये अब्दुल हमीद जी हैं, ये इनकी पत्नी है। और ये देख रहे हैं ये स्टेज है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है साल भर में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ बड़े बड़े नेता लोग, राज्यपाल, सेना के जनरल यहाँ आया करते हैं। और आपको दिखाते हैं ये स्मारक है। देखिए उनकी यादों में स्मारक बनाया गया है, जो काफ़ी भव्य है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ की भव्यता देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आप ये देख रहे हैं ये स्मारक है शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का। और उनके साथ जो सेना में रहे, उनके साथ काम किए, उनके साथ खेले कूदे, आज उनसे हम आपको मिलवाते हैं। और उनकी हमीद जी की पूरी स्टोरी जो है आपसे साझा करेंगे। वो देखिए आज हमारे बीच गणेश पाल जी हैं, जो उनके हमीद जी के दोस्त हुआ करते थे और ये भी सेना में रह चुके हैं। आइए आपसे इनको मिलवाते हैं। सर स्वागत है आपका। आपने सेना में कब भर्ती हुए थे आप? हम 1958 में भर्ती हुए थे जी, और 90 में रिटायर हो गया। 32 साल नौकरी करने के बाद। अच्छा। और सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुआ जी। और लड़ाई 3 लड़े। अच्छा। 1965, 1965, 71 बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश से भी? बांग्लादेश से। पैराशूटर हम हैं। अच्छा। हवाई जहाज से कूदने वाले। अच्छा, पैराशूटर आप रह चुके हैं? आप कूदे भी हैं? खुद हैं। अच्छा। तो कूदे हैं, ढाका में कूदे। अच्छा। और इसके बाद में वहाँ से फिर चले गए हम लोग गंगानगर। अच्छा। तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दोनों का स्टार मिला हुआ है। जी। अच्छा। आपको हाँ। देखिए हम ऐसे जवान के साथ थे जो पैराशूट से कूदे थे। अब ये सर कैसे हुआ, मतलब जो आप कूदे थे? हाँ। तो कैसे मतलब कूदे? हम लोग 1 साल पहले कलकत्ता में जमे थे जी। और जब 71 की लड़ाई स्टार्ट हुई जी। तो हम लोग दमदम एयरपोर्ट से पैराशूट पहन करके जी। और जहाज़ में पैराशूट से हम लोग कूदे थे। क्योंकि ढाका के अंदर एक मलमल फैक्ट्री है जी। उसी पर पूरा वहाँ का ढाका जी। जीता और खाता है। अच्छा। तो हमारे इंदिरा गांधी का ये आदेश हुआ जी। कि ढाका के अंदर गोली और गोले का छिलका नहीं जाना चाहिए। जी। इसीलिए पैराशूट की ज़रूरत पड़ गई। तो हम लोग जा कर के कूदे। कहाँ पे? ढाका में आप? ढाका में। अच्छा। एकदम प्रॉपर ढाका में। जी। और उनकी मिलिट्री जो है पहले से हताश हो चुकी थी। जी। इसके बाद हम लोग जब कूदे तो रात भर उनका घूमते रहे, और जो भी सैनिक मिले उनको 93,000 उनके सैनिकों को उस दिन रात को कैद किए थे। अच्छा। कैद हुआ। जनरल नियाजी जो है 6 बजे सुबह अरेस्ट हो गया। अच्छा। पूर्वी पाकिस्तान था जी। और कमांड करता था वहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान का जनरल नियाजी आकर के। अच्छा। वहाँ की जनता जो है विद्रोह करती थी जी। पाकिस्तान से, जी। पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ादी के लिए कि हम स्वतंत्र रहें, हम अलग, हमारा हाल था। और क्योंकि आने जाने में दिक्कत होगी, जी हाँ, तो इसलिए वो तो जनता वहाँ का हम लोगों का साथ दिया। लेकिन मिलिट्री जो है पाकिस्तान की थी, पश्चिमी पाकिस्तान की। कमांडर जो है पश्चिमी पाकिस्तान का था। इसलिए हम लोगों को एक दिन में 93,000 सैनिकों को कैद करना बड़ा आसान हो गया। अच्छा, तो क्योंकि उन्हीं के थ्रू हमको चलना है। जी हाँ। तो पैराशूट से हम लोग कूदे थे। तो कैसे हेलीकॉप्टर रहा सेना? नहीं जी। इन 12 था उस समय। अच्छा। हाँ, 120 आदमी एक जहाज में भरे रहते थे। अच्छा। तो सब लोग पारक 51 जहाज एट ए टाइम चली थी। अच्छा। और भोर सबको
गिरा दिए, पैराशूट से उतर गई। जी। जब हम लोग उतर गए 7 गुणे 120 उतने ही सैनिक उतरे थे। अच्छा। अरोड़ा और मानिक शाह जो है, अरोड़ा और भवानी सिंह, ये तो सुबह 6 बजे गए हैं न्याजी कैद करने के लिए। अच्छा। लेकिन पहले जो है सैनिक उतर करके पूरा घूम घाम करके सबको अरेस्ट करके रख दिए जाओ। तो सर 1965 की जो लड़ाई हुई थी तो आप भी वहाँ थे 1965 में? 65 में, हाँ जी। तो जो हमीद जी की जो गए हुए थे तो कैसे, मतलब कुछ लड़ाई स्टार्ट होने से पहले वो गए थे, वहीं पोस्टिंग थी उनकी या? नहीं, अम्बाला थे ना। अच्छा, अम्बाला थे वो। अम्बाला थे। बॉर्डर लाइन पर डिफेंस पूरा नहीं रहता जी। हथियार के साथ, वो तो पैदल सेना चौकियां बना बना कर रहती हैं उस समय। जब लड़ाई लगती है तब सब जाते हैं। अच्छा, तो हमीद जी वहाँ गए हुए थे? हमीद, हाँ। अच्छा। खेमकर सेक्टर में हमीद लड़े थे। अच्छा, तो उन्होंने 3 पैटर्न टैंकों को नष्ट 3 पैटर्न टैंकों को तोड़ा। जी, जो तो पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा दिया गया था। अमेरिका के द्वारा दिया गया। जी। 3 को जब तोड़ दिए तो अमेरिका दहल गया। और इसी दहले पर एक बात नहीं बताया हूँ, जी। मेरठ का मेजर आसाराम त्यागी था जो अपनी इसी आरसीएल गन से 40 आरसीएल गन से जी। उनके 75 टैंकों को गिरवा दिया था। अच्छा। हमीद आरसीएल गन पर बैठे हुए थे। जी। तो आरसीएल अच्छा, गन पे तो कितने लोग की पोस्टिंग होती है? 3 लोग? 3 आदमी। 3 आदमी में एक फायरर होगा, दूसरा लोडर होगा और तीसरा ड्राइवर होगा। अच्छा। तो जो पाकिस्तान के द्वारा जो पैटर्न टैंक वहाँ आए हुए थे वो कितनी संख्या में? हाँ, 101 पैटर्न टैंक मार्च किया हुआ। अच्छा। तो वही नहीं जी। पूरा वहाँ से वहाँ तक बॉर्डर लाइन में फैले हुए एक से हो। जी। उनके सामने तो बहुत कम ही आए थे। अच्छा। तो इन्होंने 3 को नष्ट कर 3 दिया। को नष्ट किया। और चौथे में क्या? चौथा जो है टैंक वाला जब देखा तो गोला चला दिया हमीद के ऊपर। जी। तो हमीद का जो है दाहिनी टांग और बायां हाथ अच्छा। उड़ गया एकदम बिल्कुल। और हमीद वहीं गिर पड़े। अच्छा। गिरने के बाद ड्राइवर जो है देखा उनको जी। तो गया दौड़ करके और अपने पीठ पर लादा जी। और गाड़ी में रख दिया। सफ़ेद झंडा लगाया। अच्छा। और अमृतसर अस्पताल ले जा रहा था। तो अमृतसर अस्पताल जब ले जा रहा था तो देखिए एक फीता बिछा हुआ रहता है बॉर्डर लाइन पर। जी। इधर लड़ाई का मैदान और इधर शांति का मैदान। जी। तो जब शांति में जाओगे तो क्यों जाओगे किसी? तो उसने बोला कि सर हमीद जो है गोला लगा है, हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। लेकिन एक ब्रिगेडियर को बोला कि पता करो कैसे मरा। तो ब्रिगेडियर पता किया तो वो तो ख़त्म। जी। और जयनाथ चौधरी समझ गए थे कि जब गन का गोला ही लगा तो कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। तो उस समय जयनाथ चौधरी थे वहाँ पे? वहीं लड़ा, अमृतसर हेडक्वार्टर में बैठे हुए। अच्छा। उन्हीं का ऑर्डर चलता था। अच्छा। जब ये बोला, ड्राइवर से पूछा गया कि आपको कैसे मालूम कि 3 पैटर्न टैंक तोड़े हैं? जी। ड्राइवर से। जी। क्योंकि उसने बोला ना जी। कि सर हमीद ने 3 पैटर्न टैंक तोड़ा है और चौथा टैंक ने इसको गोला मार दिया, इसलिए हॉस्पिटल ले जाना हूँ। तो समझ गए जहाँ टैंक से टैंक लड़ा है कोई जिंदा होगा नहीं। उस समय बोले कि ठीक है। तो जयनाथ चौधरी अपनी पिस्टल निकाले और उस पिस्टल में गोली नहीं होती है, वो मतलब कि 1 मिनट रात का दिन बना देगा। अच्छा। आकाश में छोड़ेगा, जी। गुब्बारा फटेगा, जी। कैसे उसकी पलटन उस क्षेत्र में लड़ रही है सब देख लेगा वो। जी। बाइनोकुलर लगा हुआ जी। होगा। तो जब देखा कि सचमुच 3 पैटर्न टैंक खड़े हैं ऐसे, तब उसी समय जो है उसने परमवीर चक्र विजेता नाम मतलब ले लिया। अच्छा। सही पूछ लिया कि इनका नाम क्या है, ये ही है। अच्छा। तो जब ड्राइवर बताया लिखा पढ़ी तब जाकर 4 बजे क्लियर कर दिया कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी को मिला। है। तो गांव वालों को कैसे पता चला उस समय? तो पेपर ऊपर सोशल मीडिया का समय तो पेपर था? कुछ नहीं था। गांव वालों को थोड़ा बहुत बाद में पता चला। अच्छा, कुछ दिनों बाद? कुछ दिन के बाद पता चला, 1 हफ्ते बाद पता चला। जब ये डीएम आकर बैठने लगे, तम्बू पड़ने लगा। अच्छा। गवर्नर आए। अच्छा। जनरल साहब आए, ग्रेनेडियर का जनरल साहब भी आया था। यहाँ पर तम्बू पड़ा हुआ था, 1 महीने रहा यहाँ पर। तो उस समय लोगों को उस समय पता चल गया क्या बात है खलियान में तम्बू पड़ रहा है। तब ये बताए, क्योंकि एक बार बता देने से हो सकता है इनको शाक लग जाए, इसीलिए वो धीरे धीरे कवर करने लगे। अच्छा। इसके बाद में हम लोग जो है एक ग्रेनेडियर का हवलदार और एक हम
उनका किट बिस्तरा लेकर आए। अच्छा, अब्दुल हमीद का। आप भी इसी गांव के मतलब है कि बगल के? हमारे गांव। अच्छा, उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं आप? बिल्कुल 200 मीटर का फैसला है। अच्छा, उनके तो आप बचपन में साथ ही में खेलते भी थे? खेलते थे हम। अच्छा, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल ये अच्छा, सब खेलते। लोग बताते थे वो काफ़ी लंबे कद के थे और उनकी लंबे तक एक फलांग 3 मीटर कूद लगाते थे। देखिए पहले गुल्ली डंडा खेलते थे ना जी, अब तो नहीं, तो क्रिकेट खेले। तो एक होता टणहुलिया, एक होती थी क्या उसको बोलते हैं देहात में, पदहुलिया। मतलब बोलना पड़ता था जी, बटी 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 नहीं जी, ऐसे बोलते हुए दौड़ना है। जी, तो हम लोग जब यही गांव वाले हमको मार करके टाण तो कहाँ कहाँ भेज देते थे, तो हार जाते थे। तो अमित बोलते थे कि नहीं दौड़ने वाली खेलना है। अच्छा, तो जब वो मारते मारते चकमकपुर चले जाते थे। अच्छा, लेकिन हमीद कैसे थे जब वो दौड़ते थे तो कोई पीछे भी नहीं पड़ पाता अच्छा, था, कोई मतलब कवर नहीं कर पाता अच्छा, था। वो 4-6 सांस लेकर के आ जाते थे यहाँ। अच्छा, क्योंकि उनके साथ कोई दौड़ने वाला है। यहाँ से 3 मीटर का कदम डालता था वो जवान। अच्छा, बहुत लंबा था हमीद। तो काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे। अब इसमें कोई डर है। लकड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी खेलते थे। अच्छा, चलिए दोस्तों, आज हमने दिखाया यहाँ के पार्क को, जो शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का ये स्मारक है जो काफ़ी भव्य है। और यहाँ के लोगों से बात की और जो इनके दोस्त थे उनसे भी बात की और जो भी बात थी आपसे साझा की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।